उच्चारण, मंगलाचरण के पश्चात अभी धर्मी मंडल के सदस्य मुझसे निवेदन करूंगा कि वे गुरु चरणों में अपने भाव रखना चाहते हैं। धर्मी मंडल के सदस्य वे गुरु चरणों में अपने भाव रखेंगे। हेलो, बोलिए विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है। तो हमें रास्ते में रुकना पड़ा। 5-7 मिनट हमने वेट की, फिर हम प्रधान जी हमारे साथ गुरली मैया के पास गए कि गुरुदेव हमने सारा कार्यक्रम सारी तैयारी की है, लेकिन इस तरह अगर बारिश हुई तो समय पर सारा कार्यक्रम जो है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो गुरली मैया ने हमें सिर्फ इतना कहा कि भाई 5 मिनट रुको, 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करो, सब उचित हो जाएगा। तो हमने लगभग घड़ी का समय देखते हुए 5 से 7 मिनट में वो जो छटा बादल की थी वो बादल छट गए और जो बारिश हो रही थी वह थम गई और कार्यक्रम बड़े ही जो शोभा यात्रा के रूप में जो मंगलमय प्रवेश था बड़ी ही सफलता के साथ, खुशी और उल्लास के साथ आगे बढ़ा। जैसे अभी मैं बाहर गया तो देखा कि क्षमाक्षम जो बारिश है वह बाहर बरस रही है। सो ये चमत्कार, ये प्रताप हमने अभी अभी सभी ने, मैंने अकेले नहीं, आप सभी ने देखा कि जैसे ही गुरली मैया का प्रवेश इस हाल में हो गया तभी उसके पश्चात जो है इंद्र देवता जो है वह बाहर अपना रंग दिखा रहे हैं। सो ऐसे प्रभु की असीम कृपा कि प्रभु का पावन आशीर्वाद भी उन्हें बरसा कि प्रभु ने अपने आशीर्वाद के साथ ये सारा कार्यक्रम जो है पूर्ण करवाया। मैं विनती करूँगा श्री महावीर जैन महिला मंडल लुधियाना वह अपने भाव जो है गुरु चरणों में रखना चाहते हैं। श्री महावीर जैन महिला मंडल। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। अरे ऐसे तो नहीं बनता, दूर दूर से हम लोग आए हैं, लेकिन इनके चरणों में, पावन चरणों में आए हैं। लेकिन हमारे पुण्य उदय करने वाले जो वल्लभ श्री जी महाराज जी हैं उनका जयकारा भी नहीं हम लगा सकते। बोले विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। बहुत अच्छा। मौसम को देखते हुए एक टप्पा कहूँगी, उसके बाद अभी बहनों ने जो स्वागत गीत गाया है, ट्यून हमारी भी वही है, थोड़ी शब्दावली चेंज है। बदलाने नी पाया बदलाने नी पाया जीदा सानू इंतजार सी रब्बा आज ओयो दिन लाया है, जीदा सानू इंतजार सी रब्बा आज ओयो दिन। तो आइए पट्टी वालों की तरफ से हम भजन गा रहे हैं। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ। टूटी है बगिया की मन हर्षित हुए हमारे, खिल उठी है बगिया की मन हर्षित हुए हमारे। पट्टी में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। लोका फूल बरसाए ने, लोका फूल बरसाए ने,
होशियारपुर वाले कहते हैं ये महाराज जी हमारे, पर उसी कड़ी में हम भी जुड़ गए हैं, हम भी कहते हैं कि ये महाराज जी हमारे। मेरे दोनों बच्चों को जो संस्कार मिले हैं, शायद मैं ये सोचती हूँ कि उनका अच्छा पुण्य कि उन्होंने अच्छे महाराज जी देखे, नहीं तो ऐसा संयम पालने वाले साध्वी जी आज के समय में कम हैं पर इतने नहीं हैं। तो उन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्होंने सिखाया, दोनों महाराज जी ने स्वाध्याय करवाया, उन दोनों का पुण्य कि हमें ये महाराज जी मिले। और हमारे परिवार का तो खास करके पुण्य है कि जो मंदिर बन रहा है हम महाराज जी की निष्ठा में बनवा रहे हैं, और छोटे महाराज जी की सबसे ज़्यादा हिम्मत है कि वहाँ खड़े होके ऐसा काम करवाना। एक 10 आदमी मिलके नहीं कोई कर सकते जो छोटे महाराज जी करके आए। गुरु तुम्हारे प्यार में, आत्म तुम्हारे प्यार में, जीना सिखा दिया, आत्म तुम्हारे प्यार में, जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार में, मुझको तुम्हारे प्यार में, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, आत्म तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु जी को बारी बारी जामन सानू खुशी देओ, सानू खुशी देओ, सानू खुशी गुरु जी कड़े आवन दीना विच फुल बरसा, सानू खुशी गुरु जी कड़े आवन दीना विच फुल बरसा। जितने मन का किया है, जितने गुरु जी ने तेरा लाया है, आज जितने मन का किया है, जितने गुरु जी ने तेरा लाया है, जितने गुरु जी ने तेरा लाया है। की तरफ से जो है यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। बच्चे हमारे बीच पधार चुके हैं। अभी प्रोफेसर चंद्रनाथ जी अपने बाप कुछ चंद शब्दों में गुरु मैया के समक्ष रखेंगे। उसके बाद परिवार की तरफ से जो है यूनिफॉर्म जो है बच्चों को दी जाएगी। खूब खूब अनुमोदना सराहना इस परिवार की जिन्होंने इतने उच्च भाव रखे कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे जरूरतमंद हैं, उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी। अभी प्रोफेसर रघुनाथ जी। इस धरती के स्वामी श्री मनमोहन पाशनाथ भगवान एवं विमलनाथ दादा के चरणों में और साथ ही साथ अपने गुरनी द्वय के श्री चरणों में हृदय के बड़े ही विनम्र भाव से वंदन नमन गुरुदेव। ये मुट्ठी जो है आज के बिना पूर्ण नहीं होती। अभी 4 चतुर्मास आपके हुए हैं, 5वां चतुर्मास बाकी है। पट्टी वालों ने 5वां चतुर्मास करवाना है, तो गुरनी मैया कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा के रह गई, मुस्कुरा के ही आशीर्वाद दे दिया। पर पिछली संक्रांति सुल्तानपुर लोधी में गुरु जी ने मैया ने अपने मुख से फरमाया कि रघु 5वां चतुर्मास आपको मिल गया। मैं क्या गुरनी मैया, अभी मैं तब तक जब हमारे उदास से में आप नहीं पधारोगे तब तक हमारे हृदय को ठंडक जो है नहीं मिलेगी। आपको धन्य समझता हूँ कि ऐसी गुरनी मैया हमें जो है मिली है। अनेक गुरु भगवंत यहाँ पधारे। हमने खुले आम से भी कहा कि गुरुदेव, यदि गुरु जो है पुस्तकों में बोलता है, पहचानता है, तो पट्टी वाले भी ऐसे हैं, बिना उनके जीवन को देखे, बिना पहचाने, बिना दिलों को जाने, पट्टी वाले किसी को गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। ये गुरनी मैया जो सामने बैठी है, इनके गुण ही हैं जो हम इनके आगे नतमस्तक हैं, इनके आगे झुकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे आराध्य देव गुरु वल्लभ, उन्होंने सबसे ऊपर स्थान दिया था परमात्मा को देव, और उसके बाद गुरु को स्थान दिया था। आज की जो दौड़ है, कैसी दौड़ है, गुरु ऊपर हो गया और परमात्मा पीछे छूटने वाला।
वो उस गुरु वल्लभ की कृपा का फल है। अगर हमारे गुरु वल्लभ ना होते तो हम शायद यहाँ पर मौजूद ना होते। कैसे उस पार्टीशन के समय में, विभाजन के समय में वो हमारे पूर्वजों को वहाँ से निकाल कर लाए। जब हम अपने पूर्वजों के मुख से ये बात सुनते हैं तो रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। उनका देनिया हम नहीं दे सकते। आज हम जो भी कुछ हैं इन्हीं गुरुओं की बदौलत है। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो नई जनरेशन है वो कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो अपनी फर्ज से पीछे हट रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को भटकने दे रहे हैं। अपने धर्म को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ, नाम नहीं लूँगा, वो जा रहे हैं। सो इस चीज़ से परहेज करें। इस चीज़ से जितनी जल्दी आप संभल जाएंगे उतना ही अपनी आत्मा के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने उस गुरु वल्लभ के लिए। कैसे हम उनको भूल सकते हैं यार? कैसे भूल सकेंगे उनको, जिनके लिए आज हम जिंदा हैं, जिन्होंने हमें इतना जीवन दान दिया और हम उनको भूलकर दूसरी जगह जा रहे हैं? कैसे हम कैसे ये कर सकते हैं? कृपया अपना फर्ज संभालिए, अपने बच्चों को दिशा निर्देशन दीजिए। क्या है हमारा धर्म, क्या है हमारे गुरु। एक छोटा सा भजन। मैं कागज दी बेड़ी रबा, तू मैनू मार लगाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है तुझको दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आमरा ना आसो माए कदे न चाहे, भूल में रखता है गावे नहीं करा दुआ में। आमरा ना आसो माए कदे न चाहे, भूल में रखता है गावे नहीं करा दुआ में। बस न बख्श दे, बस न बख्श दे, भूल दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। सेवा भावी साध्वी प्रीति दर्शना श्री जी महाराज सबके पावन चरणों में बड़े श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ, शुभ सादा पूछता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर गुरु चरणों में नतमस्तक होने और पट्टी शिक्षक को बधाई देने के लिए हमारे होशियारपुर श्री संघ संरक्षक संघवी संघ रत्न सेठ लाला मोहन लाल जी यहाँ पर आए हैं और इतनी खुशी लेकर के अपने मन में यहाँ पर आए हैं कि बहुत ही ज़रूरी काम से उनको कहीं जाना था, लेकिन जहाँ पर बात गुरु की हो तो सब कार्य जो है वो एक तरफ रख देते हैं। उन्हें केवल अपने
गुरु की याद आती है तो दौड़े चले आते हैं। तो सकल पट्टी श्री संघ को हमारे लाला जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और उनके साथ श्री आत्मनंद जैन सभा होशियारपुर से प्रधान श्री मदन लाल जी, श्री शिवकांबर जैन कांगड़ा तीर्थ प्रबंधक कमेटी से हमारे भाई सुरेश जी जो प्रधान है आज के इसी कार्यक्रम, वीरभूषण जी पाठशाला के संचालक, गुरमीत भैया की सूचना कहाँ पर पहुँच गए, ठीक बिहार हो गया, गोदरी पानी हो गया, जितनी देर वो सूचना उनको मिलती नहीं तब तक उनके मन को ठंडक नहीं पहुँचती। जितने दिन भी व्यवहार हुआ प्रतिदिन मुझे फोन आया कि आज बिहार में पहुँच गया है, मुझे नंबर भेजो, आज गोदरी लेके पहुँच जा रहा है, उसका नंबर चाहे मेरे पास हो या ना हो, फिर मैं वो नंबर अरेंज करता, प्रतिदिन उनको भेजता। और रोज मैं जो गोदरी लेके जाते समय पूछते कितने बजे जाएगी, कितने बजे पहुँचेगी, मैं बात करूँगी, तो रोज प्रतिदिन फोन आता। कल किसी कारणवश से जिनके घर पे गुरमीत भैया का ठहराव था उनका नंबर उनको भेजा गया, लेकिन जैसे गुरमीत भैया उनके घर पे पहुंचे, नीचे रुके थे, उनका घर का जो ऊपर था रहने का, तो नीचे गुरमीत भैया का वो नीचे रहे तो फोन ऊपर पड़ा था। जाई जी ने पता नहीं कितने बार उनको फोन किए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और गुरमीत भैया से बात नहीं हुई। और शाम को मुझे फोन आया कि भाई जिसका नंबर दिया वो तो फोन ही नहीं उठाते। मैंने कहा भी 3 नंबर भेजे थे आप लोग के घर के, कहते मैंने तीनों को सुबह से इतने फोन किए लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, मेरी सुबह से बात नहीं हुई, अमित भाई मेरी बात करवाओ। मैं कहा हमारे साहब के पास मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आप 9 बजे ठीक रात को 9 बजे मुझे फ़ोन करना। 9:05 में फ़ोन आया कि भाई पहुँच गया, मैं कहा नहीं अभी नहीं पहुँचा, 9:30 बजे फ़ोन करना। 9:35 में फ़ोन आया, मैं कहा नहीं पहुँचा। और लगभग 9:45 के करीब मैंने गुरमीत भैया के पास पहुँचते ही मंदिर में बात नहीं किया, लेकिन चाहिए की बात पहले गुरमीत भैया से करा लीजिए। आप हमारे साहब से भी पूछ सकते हो कि मैं कहा हमारे साहब पहले उनसे बात कर लो, क्योंकि उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, तो सुबह से बहुत फ़ोन कर। ऐसी उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ कि ऐसी अवस्था में भी इतना गुरु के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति इतना लगा कि रोज प्रतिदिन फोन करके पूछते हैं। तो साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि भाई जितने समय गुरु महाराज यहाँ पर है मैं तुझे तंग करूंगी कि मैंने रोज तेरे को फोन करना है, मेरी बात करवाना। मैं ठीक है जाइए सीमा जी। परम श्रद्धेय परम वंदनीय साध्वी जी महाराज जी के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं पट्टी का जो श्री संघ है उस आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आपको इस वर्ष महाराज जी के सानिध्य का जो लाभ मिला। पिछले साल मुझे भी महाराज जी का, मैं भी असीम कृपा की पात्र बनी और मेरे साथ साथ जो लुधियाना वासियों ने वो लाभ लिया तो गुररी माँ को अगर करुणा में कहें तो कितनी करुणा इनके अंदर, जो गुरु जनक जीव आश्रय गौशाला, लंपी स्किन डिजीज की जो काउस, जो गाय बीमार असहाय, अगर आपको पता होगा कि 2 साल पहले लंपी स्किन डिजीज आई थी गाय में, तो बहुत सारी गाय लाखों की गिनती में बीमार, भूख और प्यास की वजह से सड़कों पर मर रही थी। तो वो कार्य को हमने बढ़ाते हुए कि उनको एक आश्रय स्थल देना है, जो वृद्ध गाय हैं उनको एक आश्रय स्थल देना है। गुरु जनक जीव आश्रय गौशाला का जो लुधियाना में स्थापना हुई, तो उस गोवंश को भी पिछले साल गुररी महाराज जी की कृपा से जो आश्रय स्थल उनका बना है, तो उसको भी बहुत एक स्पीड से प्रगति मिली। मैं समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ चंद शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। पिछले साल जब महाराज जी का दीक्षा दिवस था तो महाराज जी का जैसे सर्दी बढ़ रही थी, स्वास्थ्य इनका काफ़ी खराब जा रहा था, तो मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको जो भी आपको क्षेत्र अच्छा लगता है तो आप कहीं पर थानापति लेने का एक प्रोग्राम आप बनाओ, कि आपको जो भी एरिया अच्छा लगता है तो आप एक जगह पर अब थानापति ले लो। तो महाराज जी ने 2 मिनट सोचने के बाद मुझे बोला कि पहले जो तुमने कार्य गौ को आश्रय देने का जो रखा हुआ है, सबसे पहले वो कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद मैं अपना कोई स्थान देखूंगी। तो भूमि का जो एक अरेंज हमारे पास हो चुका था, बट उसकी 4 दीवारी होनी थी और तूड़ी का हाल बनना था और गौ माता के रहने के लिए बाड़े बनने थे। तो महाराज जी ने, मुझे बिल्कुल भी कोई आभास नहीं था कि दीक्षा दिवस के ऊपर महाराज जी वो सारे कार्य को ही साकार कर देंगे। तो महाराज
बोल के विराम दूंगा। ला ला यारियां, ला ला यारियां, तुम भी ये सितारे दे, ला ला यारियां, तुम भी ये सितारे दे, गुरु मेरे आए ने, ला ला यारियां, ओ तुम प्यारियां, ला ला यारियां, ओ तुम प्यारियां, ला ला यारियां, तुम भी ये सितारे दे, ला ला यारियां, तुम भी ये सितारे दे, गुरु मेरे आए ने, ला ला यारियां, ला ला यारियां। के अंदर बढ़ चढ़ के लाभ लेना। जैसे पता चला कि मंदिर जी बन रहा है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार उन्होंने योगदान भी पूरा किया। तो तहे दिल से सुल्तानपुर लोधी के सभी भाई बहनों का हम अनुवादन और साधुवाद कर रहे हैं कि नीतीश भाई भी ऐसे जुड़े हैं मंदिर के साथ में, रोज प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति करते हैं और जैसे गुरुजी ने बताया वैसे वो करते हैं। वो स्थानकवासी नहीं है, हम तो कहते हैं हर एक इंसान जैन है, और जैन है क्या स्थानकवासी, क्या मंगलवासी, क्या तेरा क्या मेरा, सब परमात्मा के दरबार के अंदर हैं, सब प्रभु के भक्त हैं। और हम भी, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। ऐसी अनुमोदना वाला संघ है, बहुत बहुत हम अनुमोदना करते इस संघ की बहुत बहुत। हम यहाँ आ तो गए हैं पर पीछे उपस्थित परमात्मा शासन के श्रद्धालु सुदक, आज परम हर्ष का विषय है कि पट्टी श्री संघ में चातुर्मासी मांगलिक प्रवेश धाम से हुआ। बक्सर जिन शासन का जो सच्चा और पक्का श्रावक है, वह जब चातुर्मास अर्थात वर्षावास का समय नजदीक आता है, उस समय जैसे मई और जून महीने की भीष्म गर्मी, जैसे वैशाख और जेठ मास की भीष्म गर्मी में मयूर गर्मी से त्रिशित बना हुआ होता है और उस गर्मी के आताप से पीड़ित मयूर इंतजार करता है इसकी मेघों की कि कब आसमान में काले काले मेघ छाए और कब बादलों से बरसात बरसे और कब मुझे शांति का अनुभव हो। मयूर की तरह ही जिन शासन का जो सच्चा और पक्का श्रावक है, वो भी संसार के दुखों से दुखित होता है, वासनाओं से पीड़ित रहा होता है और प्रतिकूलताओं से, विघ्नों से, बाधाओं से परेशान होता है। वो भी जब वर्षा मास का समय आता है, तब तक इंतजार करता है इसकी मेघों की। मेघ कौन है? संत रूपी मेघ होते हैं। संत रूपी बादल जिस क्षेत्र में छा जाते हैं, उस क्षेत्र में क्या होता है? जिनवाणी रूपी बरसात का जल जब उन आत्माओं के ऊपर पड़ता है, उनको भी बड़ी शांति का अनुभव होता है।
ये चातुर्मास का सबसे बड़ा फल होता है। चातुर्मास में 4 महीने साधु साध्वी जी भगवंत एक ही क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। तो चातुर्मास जिस क्षेत्र को मिल जाए उस क्षेत्र के भाग्यशाली श्रावक और श्राविका भी कैसे होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। आज फिर से 2 वर्षों के बाद ही सोचा भी नहीं था कि ये चातुर्मास हमारा पट्टी में होगा, लेकिन ये पट्टी वालों का सद्भाग्य कह लो, पट्टी वालों का और भाग्य कह लो, पट्टी वालों का प्यार कह लो, सद्भाव कह लो, स्नेह कह लो, श्रद्धा कह लो, और हमारा दाना अभी कह लो, क्षेत्र स्पर्शना कह लो, जो कुछ मर्जी कह लो, जिन शब्दों में कह लो, लेकिन सोचा भी नहीं था। और कारण क्या था? विनतियां तो और भी क्षेत्रों की थी, किंतु परम पूज्य कच्छाधिपति गुरुदेव का आदेश था कि ये चातुर्मास अम्बाला में हो, किंतु कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण। दूसरा, जो सुल्तानपुर लोधी में गुरुदेव के आदेश से ही और सुल्तानपुर श्री संघ की भावना को लेकर के 22 फरवरी को जिन मंदिर का भूमिखनन और 8 मार्च को जिन मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस मंदिर के निर्माण के कार्य को गुरुदेव के आदेश से ही चालू रखा। और उन्होंने भी सोचा कि यहाँ पर देख रेख करने वाला परिवार एक ही है, भाइयों का परिवार है, रहना जरूरी है। और इसीलिए सुल्तानपुर में लगभग 4.5 मास का समय व्यतीत किया और एक ही उम्मीद थी कि जब यहाँ से हम बिहार करें तो मंदिर का लेंटर बढ़ जाना चाहिए। तो प्रभु की वहाँ पर कुंतुमान परमात्मा मूल नायक हैं, उनकी कृपा से 1 जुलाई को मंदिर का लेंटर का काम संपन्न हुआ और 3 तारीख को हमने बिहार किया। तो मैंने जब गुरुदेव ने ये बैठे हूँ, मेरी आंखों के सामने हमारी बहन पूनम जी आंखों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने चातुर्मास किए वो सबसे आगे आकर के बैठी हुई थी। और इधर हमारे भाइयों में हमारे श्री प्रद्युमन कुमार जी, दोनों व्यक्तियों को मैं भुला नहीं सकती। दोनों ही ऐसी सरल आत्मा थी। हमारे प्रद्युमन जी भी प्रतिदिन व्याख्यान में समय पर आना, पूरा समय बैठना, तपस्या त्याग में उनका पूरा साथ योगदान रहा। इधर पूनम जी प्रतिदिन प्रवचन से पहले उनका भजन सबसे पहले होता था, चाहे कोई आए चाहे ना आए। पट्टी में सिंगर बहुत हैं, अच्छे अच्छे गाने वाले बहुत हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन उनके जो मीठे सुर आज भी कानों में गूंजते हैं, वो वास्तव में याद आती है। और आज मुझे उनकी खास बात आ रही है। जब मैं उनके घर के आगे से निकली हूँ, तब हमारे रघु भाई ने अपने भाई साहब के साथ कहने की हुई थी, वादा किया। उनकी आंखें भर आई कि अभी तक
जब भी महाराज जी आते थे तो हम दोनों साथ में खड़े होते थे, लेकिन आज धर्म पत्नी का अभाव है, स्वाभाविक याद आना स्वाभाविक है। तो ऐसी हमारी पूनम बहन और प्रद्युमन जी जो प्रतिदिन मंदिर में आरती के समय ढोलक बजाती थी और आरती गाती थी भूषण जी के सामने, और पूजा में इतनी रौनक लगाती थी। कभी काम तो सारे होते हैं, काम हुए भी होंगे भी होते भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता अपनी अपनी होती है। तो आज खास मैं पूनम जी और प्रद्युमन जी को याद किए बिना नहीं रह सकी, इसलिए मैंने आपके सामने उनकी बात की। और उसके साथ साथ हमारे पट्टेश्वरी संघ के हमारे प्रधान रोगी भाई, सेक्रेटरी अमित जी, कैशियर पिट्टा भाई और इनकी जो सारी टीम है, हमारे यशपाल, हमारे रघु जी, अशोक जी, पिट्टा भाई, सारे ही, सबके नाम तो नहीं मैं पाऊंगी, लेकिन सारे सकल श्री संघ का साथ सहयोग इतना है। अरे गगन भाई जो अच्छा गाते हैं, अरे और भी गाने वाले बहुत सी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक बात की मुझे आज भी खुशी है कि पट्टेश्वरी संघ में अगर किसी को भी मैंने कुछ भी कह दिया तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी को भी। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है, और उसी खुशी के साथ मैं आज पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कह रही हूँ कि पट्टी का ये 5वां चातुर्मास भी सफलतर और सफलतम होगा, इतना मुझे अपने आप में विश्वास है। बोले विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। जैसे गुरनी मैया ने आशा रखी और हम भी गुरनी मैया को विश्वास दिलाते हैं कि ये सफलतर और सफलतम और श्रेष्ठ सफलतम की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसे ही गुरनी मैया का आशीर्वाद हम पर बरसता रहे, हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। कि 4 चातुर्मास करके आपको जो कुछ भी हम सिखा करके गए हैं, आपने उन सारी बातों को ध्यान में रख करके फॉलो किया है। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। और चातुर्मास करने का सबसे बड़ा फायदा भी यही होता है कि जो कुछ सीखे हो उसको हमेशा के लिए जीवन में अपनाते रहो, फॉलो करते रहो। इस चातुर्मास में भी आराधना, हर एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर कराए जाएंगे। तो आप सभी से मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर एक धार्मिक अनुष्ठान में आप सभी आधार करके इस चातुर्मास में खूब धर्म प्रमाण का लाभ उठाएं और अपने जीवन में कर्मों की हिजरा करते हुए चातुर्मास को सफल बनाएं।
Jai